गोपी सर नमस्कार। और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में आपका बहुत बहुत मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स के लिए ये बहुत आज का दिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो देश के जो नामचीन खिलाड़ी रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं और अभी भी कोच हैं, जिनके नेतृत्व में ओलंपिक में हमारी टीम हिस्सा ले रही है, गोपी चंद जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि मतलब देश में अगर हम ये कहें कि बैडमिंटन को घर घर तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने जिस तरह का मूवमेंट एक एकेडमी चला के और लोगों को गाइड करके, हमारे जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनको गाइड करके किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार ओलंपिक को लेकर हमारी क्या तैयारी है, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास ओलंपिक्स के लिए विमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु, मेंस सिंगल्स में साई प्रणीत और मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ये चार प्लेयर भारत से की तरफ से खेलेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। और सभी का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। हमारे पास बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोग से अच्छे कोचेस का नियम हुआ है। सो मेन सिंगल्स में अगुस्ट जो कोच है वो काम कर रहे हैं। विमेन सिंगल्स के लिए पार्क जो कोरियन कोच है वो काम कर रहे हैं। और मेंस डबल्स के लिए मैथायस बो जो डेनमार्क ओलंपिक मेडलिस्ट है वो कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छी सहयोग मिली है और इसके वजह से हमारे प्रिपरेशंस भी अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो हमारे खिलाड़ी इस समय कहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ये सारे हैदराबाद में ही है और इनका सभी का प्रैक्टिस यहीं पे हैदराबाद में हो रहा है। और हमें पिछले 3-4 महीनों में टूर्नामेंट्स काफ़ी कैंसिल हुए थे जी। कोविड के वजह से। तो हमें अभी डायरेक्टली ही ओलंपिक खेलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, बट आई थिंक इट्स द सेम। बाकी देशों के लिए भी यही यही परिस्थिति है, तो हम मान के चलें कि ये ठीक है। गोपीचंद जी, जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ी चुनौती थी कोविड की वजह से, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस नहीं हो पाई और हमारे दो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो है, अगर हम किदाम्बी श्रीकांत की बात करें और साइना नेहवाल की बात करें, तो ये दोनों बाद में जो टूर्नामेंट्स नहीं हो सके, चाहे हम मलेशिया ओपन की बात करें, सिंगापुर ओपन की बात करें, जिसकी वजह से इन्हें ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर सके ये लोग, क्योंकि बाद के टूर्नामेंट सारे कैंसिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे काफी उम्मीद थी देश को पदक की। यस, काफी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो लास्ट के जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लास्ट के ऑलमोस्ट 6-7 टूर्नामेंट कंटिन्यूसली खेलने का और पॉइंट्स बटोरने का मौका हमें नहीं मिला। और इसके वजह से हमारे खिलाड़ी जो क्वालिफाई हो सकते थे, उनमें से मैं मानता हूं कि साइना, किडम्बी श्रीकांत और हमारे विमेन्स डबल्स के अश्विनी पोन्नप्पा और सिक्की रेड्डी, ये तीनों का कहीं ना कहीं चांस बनता था। बट जैसे कोविड सिनारियो इतने अनसर्टेन था कि हमें कोई और रास्ता नहीं था, बट वी हैड टू वेट till the last moment, and unfortunately we had those tournaments cancelled. सो हमें इन प्लेयरों को कोई मौका नहीं मिला जो लॉस्ट पॉइंट्स को गेन करने के लिए। आप इंडियन टीम के एक ऐसे कोच हैं जिसके एक खिलाड़ी को 2012 में कांस्य पदक मिला, 2016 में रजत पदक मिला और अब सबकी निगाहें गोल्ड पर हैं। क्या कहेंगे इस पर। आई थिंक अच्छा रहा। पिछले 3 ओलंपिक्स में अगर 2008 में देखा गया तो पहली बार कोई अपने देश से क्वार्टर फाइनल खेला। फिर उसी तरह से 2012 में एक ब्रॉन्ज और एक क्वार्टर फाइनल्स खेले, और 2016 में एक क्वार्टर फाइनल्स और एक सिल्वर मेडल मिला। उम्मीद है कि इस बार एक से ज़्यादा मेडल आए और बेहतर रंग आए। तो उम्मीद है कि इस बार खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा रहेगा। जी हाँ, और अगर हम देखें तो
टोक्यो ओलंपिक में आप किन किन खिलाड़ियों को एक बड़ी चुनौती मानते हैं कि इनसे जो है हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनसे उनको बेहतर खेलना होगा? आई थिंक एक बात तो ये है कि अभी पिछले 1 1.5 साल से थोड़े कंट्रीज बिल्कुल भी खेले नहीं है, जैसे चाइना वगैरह। सो इनके इन ऐसे प्लेयर्स कौन से लेवल पे आते हैं, इसका एक कोई अंदाजा नहीं है हमें। सो आई थिंक जी। एक थ्रेट ये रहेगा ऑफ द अननोन, विच इज डेफिनेटली देयर। इनके अलावा जो भी अगर विमेन सिंगल्स देखा गया तो जो ट्रेडिशनल कंट्रीज है जैसे चाइनीज ताइपे, जापान, थाईलैंड, ये मेजर कंट्रीज होंगे कंपटीशन के। उसी तरह से अगर मेंस सिंगल्स में देखा गया तो काफी कंट्रीज है, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है। और मेंस डबल्स में जो जो ओलंपिक के लिए जो टॉप प्लेयर्स रहेंगे वो इंडोनेशियंस काफी स्ट्रांग रहेंगे। जापान लोकल कंट्री है, वो स्ट्रांग रहेगा। चाइना इज एन अननोन प्रोपोजिशन बिकॉज लास्ट ईयर से आज तक वो लोग ने टूर्नामेंट खेला नहीं है। सो आई एम श्योर दे विल बी अ टफ कंपटीशन एज वेल। तो ओलंपिक ऐसा चीज है कि जहाँ पे उस 2 दिन जहाँ पे असली मैचेस होते हैं, उस दिन में आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी, प्रेशर अच्छा बन के रहेगा, and you are pushing, so anything can happen. So I do believe that physically ये तो मान के चलना पड़ेगा कि हर आदमी जो ओलंपिक आता है वो टॉप शेप में रहेगा, और मेंटली भी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होके रहेगा। इसमें से कौन क्रैक होता है और कौन वो मोमेंट को कैप्चर कर सकता है, उसी बात पे अटकेगी। एंड आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट इन अ वे that our players are have prepared well ओके जी। and make us जी। ओके और सिद्धार्थ सर, अगर हम मैं पूछ लूं यस अब। यस या सिद्धार्थ प्लीज सर, मैं पूछ लूं कि आई हैव अ कपल जी ऑफ जी क्वेश्चन इन अशोक इंग्लिश। यस यस या यस या प्लीज प्लीज Yeah, hi Gopi. I'm Ashok from Doordarshan News. Badminton is a few discipline in India where we have a very rich and talented talented players and potential players. So, how hopeful are you this time in Tokyo Olympic? Well, I think it's we've got a good team. We've got a world champion in PV Sindhu going in for defending a medal at the Olympics, and also we have Sai Praneeth, who's a world championship bronze medalist, also part of the team. Apart from that, we have Satwik and Chirag, who have done considerably well in the last 2 years. So I'm really hopeful that we will have good performances from all of the players. It's going to be a tough event. We will definitely have players who would have worked really hard, focused for the event, and also some of the countries like China, which haven't participated in anything for the last 1.5 year, will also be a kind of a unknown entity. So I'm sure they will be. We could have some surprises as well. So I'm just hoping that with the preparation the way it is, we are able to convert that into a medal, and definitely we do stand a chance in all of the events which you are playing. Okay, as you have mentioned that Sindhu, Sai Praneeth, Satwik, and Chirag, they will be participating. They will represent from India. But do you think that the absence of Srikanth and Saina that will affect our medal tally? Well, I think it's really unfortunate that because of the last minute cancellation of tournaments, we didn't have an opportunity to qualify in maybe another 3 events with Srikanth, Saina, and also Ashwini and Siki. But having said that, I think uh, we have to go with what we have, and I would have loved to have, of course, Sindhu, Saina, and Srikanth as part of the team. But having said that, um, Sai Praneeth has consistently done well in the last year, and he deserves to be at the Olympics. And Sindhu has been a top player, and as a world champion, she will be a favorite getting into it. So I think missed opportunity as far as Srikanth and Saina is concerned, but I think there's nothing we can do about it now.
Okay, Gopi, in the women's championship, in the women's Ratchanok Intanon from Thailand and Naomi Okuhara from Japan, she will have a home advantage. Tai Jiying from China. So keeping these all players in mind, what do you see the chance of Sindhu this time? Well, I think definitely she has the capability to win the gold. She's done it in the past in the biggest tournaments in the world, and she's always played well in the bigger tournaments. So I do believe that she has a chance against all of them. I think Ratchanok, Okuhara, Yamaguchi, um, Tai Zuing, Chen Yufi, Hibing Zhao, they're and Si Young. There are about 6 or 7 players who will be competition. But I think the way Sindhu is playing, I think her way her preparation is going, I do believe that she has definitely a good chance to um, win the gold in Tokyo. Okay, Gopi, my last question. The biggest name in badminton world, this Caroline Marin, she will be not participating in this Tokyo Olympics. So, in her absence, do you see that PV Sindhu is going to be a favorite player in Tokyo Olympic? Well, yes, I think Marin has been somebody who, in the last 1 year after her injury, has also come back very strongly. So if she was there at the Olympics, she would have definitely been a favorite. And she's had a good record against Sindhu. So I'm happy in a way that Sindhu doesn't have the Carolina Marin um, competition at the Olympics. But having said that, there are other players also who are very good, and she will um, have have some tough competition from the other players, which is natural and expected at the world level. But I do believe that Sindhu is a genuine contender for the biggest medal in Tokyo. Thank you, Gopi. Thanks a lot. Thank you. जी गोपी, मेरा सिद्धार्थ, आपके जी क्वेश्चन सर, हैं? जी बिल्कुल है। जाइए। गोपी, वही जो सिंधु के बारे में क्वेश्चन हुआ उसको मैं हिंदी में आपसे पूछूंगा कि सिंधु जो है इस समय एक, हम ये कह सकते हैं कि देश के लिए एक यूथ आइकन है और पूरा पूरा देश या पूरा वर्ल्ड उनको फॉलो करता है। किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं उनमें? आई थिंक सिंधु का डेफिनेटली ओलंपिक्स में पिछले ओलंपिक्स से बेहतर मेडल लाने का मौका है, और उनका अच्छा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि जैसे चेन यूफी और चाइना के जो प्लेयर्स है, वैसे ही टाइजुइंग चाइनीज ताइपे के है, और जो जापानीज और ताई गर्ल्स है, ये अच्छी कंपटीशन देंगे। बट जिस तरह से सिंधु ने पिछले बड़े टूर्नामेंट्स में खेला है, उससे उम्मीद ये बनता है कि वो जरूर इस बड़े मुकाम पे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और सरकार ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए टॉप्स स्कीम की शुरुआत की थी, जिससे बहुत सारे खिलाड़ियों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं ये इस स्कीम से उन्हें बहुत फायदा मिला है। बैडमिंटन में टॉप्स स्कीम से कैसे खिलाड़ियों को फायदा मिला? आई थिंक मैं कोई हेजिटेशन नहीं होगा इस बात पे अगर कहूँगा कि हमें जो भी चाहिए सपोर्ट, वो गवर्नमेंट की तरफ से और टॉप स्कीम की तरफ से हमें मिला है। सो खिलाड़ियों के जो नेसेसिटीज हैं, उनको बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी टॉप स्कीम द्वारा दिया गया, और हम बहुत खुश हैं इस सपोर्ट के लिए। और गोपी, प्रधानमंत्री भी इस पूरे इवेंट पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने पहले भी रिव्यू किया था, खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने बात की। कैसा अनुभव करते हैं जब देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खिलाड़ियों से बात करता है, पूरी चीजों की मॉनिटरिंग करता है? कितना बड़ा मोटिवेशन मानते हैं आप इसे? आई थिंक बहुत बढ़िया मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि 2015 में 2016 में करीब 8 मन की बात कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री ने खेल के बारे में बात किया था। तो कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता है वो खेल के प्रति इतना इंटरेस्ट दिया। सो उसी वजह से जो
खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन हुआ है और खेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना जॉब सीरियसली लिए हैं। तो इसके वजह से आज के तारीख में अगर आप खेलो इंडिया मानो, फिट इंडिया मानो या योगा डे मानो, तो सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स है और ऐसे जो इवेंट्स है, इनके लिए जो स्फूर्ति मिलती है वो ऊपर से मान के है कि इनके तरफ से सपोर्ट है। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने खेल के प्रति इतना इम्पोर्टेंस दिया, स्पेशली कोविड के टाइम पे भी उन्होंने मेरे ख्याल से ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चौथा मीटिंग है उनका खिलाड़ियों के मनोबल के लिए और खिलाड़ियों के प्रिपरेशन देखने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग और बहुत खुश हूँ कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पे ये सपोर्ट मिली और ये खेलों की बढ़ोतरी के लिए और खिलाड़ियों की मेंटालिटी के लिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत काम आएगा, ऐसा मैं मानता Gopi, और गोपी can अगर हम you, sir, can I ask you one question to Gopi? हूँ। या प्लीज 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 Gopi, can you repeat the which you have said about the Prime Minister, because this Siddharth sir put me in pressure by asking this question about Prime Minister. I think it's really wonderful to have the Prime Minister of the country talk about sport. It's a huge thing because never before has the highest office in the country spoken about sport in this manner. If I look back, 2015, there were about 7 or 8 Mann Ki Baats which actually had continuously sport being spoken about. And also very important to note that even when people were losing at the Olympics, the Prime Minister's message was very clear. He said, give it your best shot and we are here to support you. If you win or lose, it doesn't matter. I think that kind of unconditional support is what we look for. And to actually have the players and coaches go and meet the Prime Minister after winning the medals, whether it is in Rio, after Rio, or whether it was after the Asian Games and the Commonwealth Games in 2018. I think this has been a huge boost. Not only that, I think this in these times of COVID, actually to talk about sport, to have programs like Fit India, Yoga Day, Khelo India, and also actually look personally into the preparation of the Indian team gives the Indian players a huge strength, which is, I think, is very important for a preparation for an event like this in these times and circumstances. Thank you, Gopi. Thank you very much. जी गोपी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का जो दल है वो टोक्यो के लिए कब रवाना हो रहा है और वहां पे क्या शेड्यूल है उनका? थिंक थोड़ा सा अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है हमारे जो एग्जैक्ट डेट्स का। 16th और 17th विल बी लीविंग, इतना तो तय है। और वहाँ पे जिस तरह से आज के तारीख में 3 दिन का क्वारंटीन बताया जा रहा है, उसको निकालने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो स्टे जो विलेज में रहेगा वो जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग के लिए मौका मिलेगा, हमें एक्सेस मिलेगा, हमें ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि 5-6 दिन ओलंपिक्स के पहले हमें रूम में बंद करके रखने से हमारा परफॉर्मेंस में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। सो धन्यवाद है कि थैंक्स टू द Indian Olympic Association that we are able to kind of at least represent our case to the higher authorities in Japan and the International Olympic Committee. जी, और गोपी, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि देश में बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए आप प्रेरणा हैं और वो आपको इसीलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया है सरकार ने। हर आदमी एक ऐसा कोच चाहता है जो गोपी जैसा हो। तो आप देश के जो बडिंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले खेल को एंजॉय करें, खेल में रुचि रखें और इस इन्वॉल्वमेंट से खेलें
और उसके बाद जो भी चाहिए मतलब कि खेल के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए अगर आपको कोई पार्टी छोड़ना पड़े, कोई खाना छोड़ना पड़े, तो भी आप वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये एक लाइफस्टाइल जैसा बनाना चाहिए कि हर दिन हम टाइम पे उठेंगे, हम प्रैक्टिस मेहनत से करेंगे, हम खाना ठीक से खाएंगे और रेस्ट ठीक से लेंगे। तो ये सारे चीज़ हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए। आज के तारीख में बैडमिंटन या सभी खेलों के लिए अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उम्मीद है कि सारे बच्चे स्पोर्ट को सीरियसली ले एक करियर के तौर पे भी। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टार्ट टू गेट इन्वॉल्व एंड लव एंड बी प्रिपेयर टू मेक दो सैक्रिफाइसेस। गोपी, पूरी बैडमिंटन टीम को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। और बहुत बहुत जो है हम इस बात की दुआ करते हैं, पूरा देश इस चीज के लिए प्रे कर रहा है कि हमारे सभी खिलाड़ी मेडल्स लेके आए। चलते चलते जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के तमाम लिसनर्स हैं पूरे देश से आपको सुन पा रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? आई थिंक इस मुश्किल समय में सभी लोग सेफ रहे और दुआ करें, प्रे करें कि हमें ओलंपिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी समाचार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। Thank you, Pullela sir, Pulela. Pullela Thank you. sir, thank you very much for coordinating this at a very short notice, and I'm very thankful to you for what you have been doing for the whole nation, and I wish you and all our athletes, I mean, our best wishes from Sports Authority of India. And Thank you, Ashok ji and Siddharth, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. Thank you Thank very you so much much. Thank you for for hosting Gopi Chand sir. ठीक है sir, Thank you, thank you Ashok very ji, much. Siddharth ji, and Fahad ji. Thank you very much. thank you, very much, Gopi. sir. Thank you. All the best. Thank you.